अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। इसमें अब हम थ्योरम करेंगे आज अपनी कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज मीट्रिक स्पेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में। फिर उसके बाद हमारा नया ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, नॉर्म वेक्टर स्पेस। तो पहले इस थ्योरम को कर लेते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स कर ली हैं, जैसे कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कर ली, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कर ली, पैरेललोग्राम लॉ कर लिया। तो वो सारा हमारा प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज मीट्रिक स्पेस, वी हैव टू प्रूव दिस। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस मीट्रिक। ये दिखाना था, मतलब कि मीट्रिक स्पेस बड़ा स्पेस होता है और इनर प्रोडक्ट स्पेस उसके अंदर कंटेन होता है। इस तरह से हमें दिखाना है कि इफ दिस इज मीट्रिक स्पेस देन दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये दिखाना है। तो चलो हम क्या करेंगे, कोई एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड आई हैव टू शो कि जो मीट्रिक स्पेस की जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो होल्ड करनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मीट्रिक स्पेस की? फर्स्ट वन इज डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और थर्ड डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। And fourth one is triangle inequality, d of x y is less than equal to d of x z, d of plus d of z y। ये चारों प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करवा के दिखानी। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट हम एक पर्टिकुलर d डिफाइन करेंगे। तो d ऑफ एक्स वाई हमने डिफाइन कर लिया। जैसे हम यूजुअल मीट्रिक लिखते थे ना, यूजुअल मीट्रिक में हम क्या करते थे, d ऑफ एक्स वाई को मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ले लेते थे। वहां पर डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हम डिस्टेंस को नॉर्म की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस लिख देगा। ठीक है, तो हम दिखाते हैं कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड कर दी जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एज वी नो दैट कि जो नॉर्म होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का मतलब ही क्या है, x माइनस वाई की इनर प्रोडक्ट x माइनस वाई के साथ और इसकी पावर 1/2। बट हमें पता है कि किसी भी वेक्टर की उसके खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, d ऑफ एक्स वाई is always greater than equal to 0 for all x y belongs to vector space। first condition होगी true। second, d of x y is equal to 0, that means norm of x minus y is equal to 0, and norm of x minus y means x minus y की inner product x minus y के साथ इज इक्वल टू 0। आप एक बार इसको ऐसे इम्प्लाई कर लो ताकि आपको स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। अगर नॉर्म 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, और स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। और हमें पता है, ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज में था, अगर किसी वेक्टर के खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाती है देन द वेक्टर इज 0, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू वाई। और ये सब कुछ इफ एंड ओनली इफ में चला लो आप, कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर x इज इक्वल टू वाई है देन डिस्टेंस तो वैसे ही 0 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है इफ x इज इक्वल टू वाई देन x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, 0 का मोड, और 0 की नॉर्म क्या होती है, 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, d ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो 0। तो इफ डिस्टेंस 0 है तो वेक्टर्स इक्वल आ गए, और अगर वेक्टर्स इक्वल है देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई है। नेक्स्ट देखिए थर्ड,
थर्ड है d of x minus y, we have to show is equal to d of yx. इसकी वैल्यू लिख दो आप. अब yx से रिलेशन बनाना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना. और ये हमने ना एक थ्योरम की थी, शायद हमारी फर्स्ट वाली वीडियो में ही है. फर्स्ट वाली वीडियो में जब हम नॉर्म की डेफिनेशन कर रहे थे ना, हमारी लास्ट थ्योरम यही थी कि नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ यू होता है. उस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. जो भी स्केलर होगा उसका मोड बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर स्केलर हमारा -1 है. अब क्या करो, इसका मोड बाहर लो एंड नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स. इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने. अब मोड ऑफ -1 आपको पता है 1 आएगा, तो ये क्या आ गया y माइनस एक्स एंड दिस इज नथिंग इज इक्वल टू d ऑफ yx. तो यहाँ से हमने शो कर दिया d ऑफ xy इज इक्वल टू d ऑफ yx है. फोर्थ प्रॉपर्टी और करवा देते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है अपने को, d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. तो इनको पहले ओपन कर लो आप, देखो क्या बनेगा. दिस इज इक्वल टू x माइनस z माइनस वाई. और हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी की है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, मोड ऑफ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. अगर प्लस में है और हम उनको एक साथ करना चाहते हैं तो हमारे पास साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा. तो ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई बाय यूजिंग, लिख देना, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अब आपको पता ही है z से z कैंसिल, x माइनस वाई बच गया एंड दिस इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई. तो हमने ये शो कर दिया दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म. तो यही हमें शो करना था. तो हमारी जो चारों प्रॉपर्टीज थी मीट्रिक स्पेस की वो हमने प्रूव कर दी है. दैट्स व्हाई एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज मीट्रिक स्पेस. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको बस मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. अब हम डेफिनेशन करते हैं नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस की, या फिर नॉर्म लीनियर स्पेस भी बोल दिया जाता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में क्या डिफरेंस है. तो वो अभी हम देख लेते हैं. देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस. देखो नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है. पहले तो हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस होगा V ओवर द फील्ड F, और हमने नॉर्म की डेफिनेशन भी दे दी कि नॉर्म ना हमने ऐसे डिफाइन कर रखी है, नॉर्म ऑफ U इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना नॉर्म ऑफ U इज इक्वल टू, इस तरह से डिफाइन करेंगे U की U से इनर प्रोडक्ट एंड उसका स्क्वायर रूट. देन वेक्टर स्पेस V with the above definition of norm is said to be norm linear space if these three properties holds. कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हमने वैसे पढ़ रखी हैं अभी, कि नॉर्म ऑफ यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर नॉर्म ऑफ यू 0 है, इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू 0 हो. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमारी लास्ट थ्योरम थी, नॉर्म ऑफ ए यू इज नथिंग इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू. एंड थर्ड वन इज नॉर्म ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना, नॉर्म ऑफ u प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v. तो यहाँ से हमें इतना तो पता चल रहा है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस, बिकॉज इनर प्रोडक्ट स्पेस ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है. तो नॉर्म लीनियर स्पेस तो ऑब्वियसली वो हो गई, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. तो पहले तो हम ये दिखाएंगे, इसके बाद जैसे डेफिनेशन के आप बुक में देखोगे तो फर्स्ट थ्योरम हमारी यही है, थ्योरम कि एवरी inner product space is norm linear space, but converse is not true. Is not. तो इस थ्योरम को करने के लिए फर्स्टली हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो सारी इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दिस कि नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यू की यू से इनर प्रोडक्ट, और एज
एज वी नो दैट कि किसी भी वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर भी करोगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, है ना। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0, एंड अगर स्क्वायर 0 है तो नॉर्म ऑफ u भी 0 होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से इफ नॉर्म ऑफ u इज 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर शुड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी होल्ड कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमने कैसे की थी, याद होगी सभी को, रिवाइज कर लेते हैं बस एक बार। नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू की ए यू के साथ इनर प्रोडक्ट, एंड मैंने आपको बताया अगर फर्स्ट वेक्टर में से स्केलर बाहर आएगा तो एज इट इज बाहर लेना है, सेकंड वेक्टर में से स्केलर बाहर निकालोगे तो उसका कंजुगेट बाहर आने वाला है। तो यही करना है आपने। यहाँ से हमने इस ए को बाहर निकाला तो ये आ गया, और इस ए को बाहर निकालोगे तो ए का कंजुगेट बाहर आएगा, यू यू। एंड वी नो दैट किसी भी वेक्टर की उसके कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मोड का स्क्वायर आता है, एंड दिस इज नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर। बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ए यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड में आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पूरी प्रूव करनी है, ये मैं आपको करवा के नहीं दिखा रही हूँ। जिनको भी डाउट है वो अपनी लास्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से की थी। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस। बट कन्वर्स में क्या है कि अगर कोई नॉन लीनियर स्पेस है तो क्या वो डेफिनेटली इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, तो इसका आंसर है नहीं। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक में भी दिया हुआ है, अगर हम वेक्टर स्पेस ले ले R2 और फील्ड ले ले R, अगर मैंने एक नॉन लीनियर स्पेस बनाया, सपोज इस तरह से डिफाइन किया मैंने, अब U क्या होगा 2 टप्पल्स में, अगर U हमारे पास 2 टप्पल्स में है तो कुछ इस तरह से लिख लो U1 U2। तो नॉर्म ऑफ U को मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ U1 मोड ऑफ U। इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा ना इसमें से और इसमें से, वो हमारी नॉर्म ऑफ U मानी जाएगी। तो ये नॉन लीनियर स्पेस तो बन जाएगा, आप देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगा। बट दिस इज नॉट ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम इस वेक्टर के ऊपर ओवर दिस फील्ड कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नॉन लीनियर स्पेस है तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगा। आपको 1 या 2 काउंटर एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, तो आप ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। इससे हमारा जो ये कन्वर्स है वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, कभी कभी हो जाएगा बट इन जनरल हम नहीं कह सकते कि ट्रू होता है। तो ये आज हमने इतना ही करना था। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। तो बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद हमारी जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारी ऑर्थोगोनल के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।